क्यों ये सब कुछ इस समय इजराइल के बारे हो रहा है और क्यों इजराइल आशीषित है। Why is Israel blessed? आज बहुत सारे लोग हैं ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कारण है पास्टर जी, इजराइल हर बार जीत जाता है। इजराइल के इतिहास को हम जब उठाकर देखते हैं तो हम पाते हैं कि इतने सारे युद्ध में से होके गुजरा, इतनी सारी लड़ाइयां की, दुनिया के बड़े बड़े देश उसके खिलाफत में खड़े हो गए, राष्ट्र के राष्ट्र उसके खिलाफत में खड़े हो गए, पर इजराइल का कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। तो आज शाम में परमेश्वर के वचन में से आपको वो खास बात बताने जा रहा हूं जिसको जानकर, जिसको समझकर आप इस बात को समझ जाएंगे कि क्यों इजराइल आशीषित है, क्यों हर युद्ध में वो जीत जाता है, क्यों हर बारी वो अपने दुश्मनों के ऊपर फतेहमंद होता है, क्यों ऐसा नहीं होता है कि इजराइल हार जाता हो। तो आज इस शाम इस बात को आप और मैं परमेश्वर के वचन से जानने जा रहे हैं कि क्यों इजराइल आशीषित है। मैं चाहता हूं इस समय आप इस लाइव ब्रॉडकास्ट को जल्दी से अपने अजीजों के साथ, अगर अभी तक शेयर नहीं किया है तो इस समय जरूर से जल्दी से शेयर कर दे, क्योंकि ये वचन आपके जीवन को आशीषित कर रहा है और यही वचन आज बहुतों के जीवन को आशीषित करने जा रहा है। There are many who are going to be blessed. There are many who are going to be touched by the Holy Spirit. There are many who are going to see what the word of God has to say for Israel. आज इस्राएल के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसे मुझे और आपको जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप किसी शंका या किसी सोच में ना रहें। आप ये ना सोच के बैठे कि ये इस वजह से है क्योंकि इस्राएल के पास बहुत सारे गैजेट्स हैं। आप ये सोच के ना बैठे क्योंकि इस्राएल के पास बहुत सारा पैसा है। आप ये सोच के ना बैठे क्योंकि इस्राएल को बाकी देश सपोर्ट करते हैं इसलिए इस्राएल हर बार जीत जाता है और हर बार इस्राएल टॉप पे रहता है। दुनिया के बड़े बड़े देशों को अजीजों अगर आप देखेंगे वहां इजरायली आपको मिलेंगे। दुनिया के टॉप ब्यूरोक्रेट्स को आप देखेंगे तो वो इजरायली मिलेंगे। दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन को आप देखेंगे तो वो इजरायली मिलेंगे। दुनिया के बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, क्योंकि जिन्होंने बहुत अद्भुत रिसर्चेस किए हैं, वो इजरायली हैं। जानते हैं क्यों? Why is Israel blessed? वो बैरन जमीन जो अब तक बंजर थी वो फिर से फलवंत हो गई है। वो स्थान जो अब तक पैलेस्टाइन, जो आज तक रेतीला था, सूखा पड़ा हुआ था, रेत ही रेत था, वो फिर से डेवलप हुआ है। क्यों? उसका कारण आज इस समय में हम जानने वाले हैं। तो जल्दी से इस लाइव ब्रॉडकास्ट को शेयर कर दे अपने अजीजों के साथ और देखिए परमेश्वर आपसे आज इस शाम क्या बातचीत करने जा रहा है और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि क्यों इजराइल आशीषित है, क्यों इजराइल आशीषित है। हालेलुया। आइए मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकाल ले। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 12 अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12, शुरुआत होती है उत्पत्ति से। जी हाँ, नए नियम में सिर्फ शुरुआत नहीं है, पर शुरुआत तो उत्पत्ति से ही है। उत्पत्ति की उस पुस्तक उसके 12 अध्याय से इसकी मुख्य शुरुआत होती है। आइए देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है, अपनी बाइबल में निकाल ले। जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 ऑनवर्ड्स, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 12 अध्याय और पहले पद से मैं पढ़ रहा हूँ। यहोवा ने अब्राम से कहा, अभी इब्राहिम नहीं हुआ है, अब्राम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। क्या कह रहा है और कौन कह रहा है? परमेश्वर बातचीत कर रहे हैं। और किससे बातचीत कर रहे हैं? अब्राम से, जो अब तक इब्राहिम नहीं हुआ है। परमेश्वर अब्राम से बातचीत कर रहे हैं जिसे आने वाले दिनों में परमेश्वर ने आशीष दी और अभी आप उस बात को देखने जा रहे हैं। आप कहेंगे पास्टर जी कैसे अब्राम को आशीष मिलने की वजह से इजराइल कैसे आशीषित हो सकता है? थोड़ा ठहरिए, आपको सारी जानकारियां मैं देने जा रहा हूं परमेश्वर के वचन में से। और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, फिर से पढ़ता हूं। यहोवा ने अब्राहम से कहा, परमेश्वर ने अब्राहम से बातचीत की। जस्ट अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप, रिश्ते को इस समय समझने की कोशिश कीजिए अजीजों। स्वयं परमेश्वर अब्राहम से बातचीत कर रहे हैं। कितनी बार आप और मैं इस बात को कह सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की है और परमेश्वर ने मुझे ऐसा बताया है? शायद ही कितनी बार हुआ होगा, लेकिन यहाँ तो स्वयं परमेश्वर अब्राहम से बातचीत कर रहे हैं और परमेश्वर अब्राहम से कह रहे अपनी जन्मभूमि जहाँ तू पैदा हुआ है और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। वो कौन दिखा रहा है उस स्थान को? परमेश्वर दिखा रहे। इट इज गॉड हु इज शोइंग दैट प्लेस वेयर अब्राहम हैज टू गो।
कोई इंसान नहीं दिखा रहा है उस स्थान को जहां अब्राहम को जाना है, पर परमेश्वर स्वयं दिखा रहे हैं वो जगह जो अब्राहम को जहां परमेश्वर भेज रहे हैं। Abraham was not sent by his own thoughts. Abraham was not sent by his own mind. Abraham was not sent to that place because of his own knowledge. अब्राहम उस स्थान पर अपनी सोच, अपनी समझ और अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं गया था अजीजों, पर अब्राहम जो गया तो परमेश्वर के बोलने की वजह से गया, क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा। और कितनी खूबसूरत बात है कि अब्राहम ने परमेश्वर के वचन को माना। अब सोचिए, उस समय ना गूगल था, ना और कोई तरीका था, ना हवाई जहाज थे, ना उस समय हेलीकॉप्टर्स थे, ना ही उस समय रेलवे था, ना ही बस था। अब्राहम अपनी निज भूमि को छोड़कर एक ऐसी जगह पे जाने के लिए तैयार हो रहा है जो परमेश्वर से कह रहे कि मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी परमेश्वर ने यहां दिखाया नहीं है, पर परमेश्वर कह रहे मैं दिखाऊंगा। और अब्राहम परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करता है। हालेलुया, व्हाट अ पावरफुल वर्ड। अब्राहम बिना देखे उन चीजों को परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है कि खुदाबंद जहां तू मुझे लेकर जाना चाहता है मैं तैयार हूं। मैं भी देख नहीं सकता फिजिकल आंखों से, मैं स्वाभाविक आंखों से इस समय नहीं देख पा रहा हूं कि तू मुझे कहां लेके जाना चाहता है, लेकिन तू मुझे दिखाएगा। मैं तैयार हूं, मैं विश्वास करता हूं प्रभु स्थान पे, उस दर्शन की बात पे जो तू मुझे दिखाने पर है, मैं विश्वास करता हूं और मैं तैयार हूं जाने के लिए। और लिखा हुआ है अजीजों, और परमेश्वर कहते हैं मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। क्या बड़ी जाति बनाऊंगा? अभी अब्राहम की कोई संतान नहीं था, पर परमेश्वर का वायदा उस समय आया जब उसका फिजिकल कंडीशंस के अनुसार कुछ भी नहीं हो सकता था। लेकिन परमेश्वर उस समय अब्राहम को आशीष देकर कह रहे हैं, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। वाओ, व्हाट अ वंडरफुल थिंग। तू आशीष का मूल होगा और क्या होगा? और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। इसके द्वारा भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। किसके द्वारा आशीष मिलेगी? अब्राहम के द्वारा अजीजों, जो अब्राहम से फिर इब्राहिम हो गया, जिसे परमेश्वर ने वो नाम बदला और परमेश्वर ने उसे एक नाम दे दिया जो नाम उसे मिला अब्राहम या इब्राहिम, जो हिंदी में कहते हैं। और वचन में फिर आगे देखिए, चौथे पद में क्या लिखा हुआ है? यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और फिर आगे लिखा हुआ, जब अब्राहम हरान से निकला तो उसकी एज बताई गई है, उस समय वो 75 वर्ष का था। कहां निकला? वहां जहां परमेश्वर ने अब्राहम को कहा जाने के लिए। और अजीजों, कितनी खूबसूरत बात है कि जब अब्राहम चला तो अपने साथ सिर्फ अकेले नहीं गया, अपनी पत्नी को और अपने भतीजे लूत को भी साथ में लेकर चला। नहीं मालूम था कि वो कहां जा रहा है, नहीं मालूम था कि वो डेस्टिनेशन क्या होगी, नहीं मालूम था कि वहां जाकर वो क्या मिलेगा उसे, क्या नहीं मिलेगा, लेकिन विश्वास के साथ परमेश्वर के वायदों पर अब्राहम खड़ा हुआ और परमेश्वर ने फिर उसे इब्राहिम का नाम दिया, आशीषित किया। और परमेश्वर ने कहा तेरे द्वारा, किसके द्वारा? तेरे द्वारा भूमंडल के सारे कुल आशीष पाएंगे। फिर क्या होता है? जब अब्राहम से परमेश्वर ने उसे इब्राहिम ठहराया और उसे वो आशीषें देने लगा, इब्राहिम से उसका पुत्र हुआ जिसका नाम इसहाक है। परमेश्वर ने अब्राहम की आशीषें इसहाक को दी। और आपको वचन में मालूम है कि जिस समय फैमाइन आया और जब सब कुछ खत्म हो चुका था बाकी सारे स्थानों का, इसहाक ने एक अच्छी कटनी काटी और उसके बाद वो चीजें उसके साथ आगे चलती चली गई। और इसहाक से फिर याकूब पैदा हुआ, और याकूब जो था उसके कितने बच्चे हुए? 12 हुए। और फिर परमेश्वर ने याकूब से भी बातचीत की। हालेलुया, हमारा परमेश्वर बातचीत करने वाला परमेश्वर है। प्रेज यू जीसस। और यहां पर फिर क्या होता है? परमेश्वर याकूब से कहता है, परमेश्वर ने इब्राहिम से बात की, परमेश्वर ने इसहाक से बात की, अब परमेश्वर याकूब से बातचीत करता है। और ये बात आपको मिलती है उत्पत्ति उसके 35 अध्याय में, जेनेसिस चैप्टर 35। और परमेश्वर ने जिस तरीके से मूसा से बातचीत, इब्राहिम से बातचीत
बातचीत की थी, परमेश्वर ने उसी तरीके से याकूब से भी बातचीत की। और परमेश्वर ने इसके 35 अध्याय, उत्पत्ति के 35 अध्याय और पहले पद में तक कहा, तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहां से कूच करके बेतेल को जा और वहीं रह और वहां ईश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। और फिर क्या लिखा हुआ है, तब याकूब ने अपने घराने से उन सबों से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता उन्हें निकालो और फेंको और अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र को बदल डालो और आओ हम यहाँ से कूच करके बेतेल को जाएं। वहां मैं ईश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। हालेलुया। इब्राहिम से बात करता है, इसहाक से बात करता है खुदावंद, और उसके बाद याकूब से बड़े ही क्लियरली बातचीत करता है। और परमेश्वर याकूब से कहता है कि मैं तुझे कहां भेजता हूं, बेतेल भेजता हूं। और याकूब ने भी परमेश्वर की आज्ञा को माना। इब्राहिम ने माना, याकूब ने भी माना। और क्या हुआ आगे जाके देखते हैं। और जब परमेश्वर के वचन के अनुसार याकूब ने वो वेदी बनाए और परमेश्वर ने उसे दर्शन दिए, फिर देखिए क्या होता है। और उसके 35 अध्याय, उत्पत्ति 35 अध्याय उसके 10 पद से हम आगे पढ़ रहे हैं। जेनेसिस चैप्टर 35 वर्स 10 ऑनवर्ड्स। और फिर देखिए, और परमेश्वर ने उससे कहा, अब तो तेरा नाम याकूब है, पर आगे को तेरा नाम याकूब न रहेगा, तू इस्राएल कहलाएगा। सो परमेश्वर ने उसका नाम इस्राएल रखा। हालेलुया। किसने रखा? परमेश्वर ने याकूब का नाम इस्राएल रखा। व्हाट अ वंडरफुल थिंग। किसी इंसान ने नाम नहीं बदला, पर परमेश्वर ने स्वयं होकर उसे याकूब से इस्राएल बना दिया। और जब वो इस्राएल बन गया तो परमेश्वर ने फिर उसको आगे बातें करके फिर कहा, फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तू फूले फले और बढ़े और तुझ में से एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। और जो देश मैंने इब्राहिम और इसहाक को दिया है वही देश तुझे देता हूं और तेरे पीछे तेरे वंश को भी दूंगा। तेरे पीछे तेरे वंश को भी दूंगा। और परमेश्वर ने याकूब से, जिसे इस्राएल बना दिया, उससे यह वायदा किया, हालेलुया, कि मैं उस स्थान को तेरे वंश को भी दूंगा और मैं तुझसे एक बड़ी जाति वरन जातियों की मंडली को उत्पन्न करूंगा। और परमेश्वर ने उसे आशीष दी कि तू फूले फले और बढ़े। क्या हुआ अजीजों? परमेश्वर ने जो आशीष उसके दादा को दी थी, एक तरीके से इब्राहिम को दी थी, उस आशीष को उसी परमेश्वर ने इसहाक को दिया और उसी बरकत को याकूब को दिया, जिसे और बढ़ाकर उसने उसके नाम को इस्राएल ठहरा दिया। जी हाँ, ये वही इस्राएल है जो कि आज के दिन हर युद्ध जीत जाता है, क्योंकि वो वायदा जो परमेश्वर ने इब्राहिम से किया था और इसहाक से किया था और वही याकूब से किया, जिसका नाम परमेश्वर ने इस्राएल रख दिया और जिसमें से 12 गोत्र निकल के आए। और वो 12 गोत्रों को परमेश्वर ने बहुतायत से आशीष दी। और परमेश्वर ने यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी ओर आपको देखने और समझने की जरूरत है, और जिस स्थान को मैंने किसको, इब्राहिम और इसहाक को दिया है, वही देश तुझे देता हूं। और उसके आगे कहता है, और पीछे तेरे वंश को भी दूंगा। जी हां, आज जो इस्राएल देश आप देखते हैं वो यहीं से निकल के आया है। इब्राहिम, इसहाक, याकूब यानी इस्राएल का परमेश्वर, जिसने वो स्थान किसको दिया है? इस्राएल को दिया है, यानी याकूब की संतानों को जो 12 गोत्र उसमें से निकल कर आए, उन सबको परमेश्वर ने वो स्थान दिया है। और इसलिए अजीजों, जो परमेश्वर ने आशीष दी, जो परमेश्वर ने वो स्थान दिया, भले ही ये लोग भटके, भले ही ये लोग आगे जाके बदुआई में भी गए, भले ही ये लोगों ने बहुत सताव सहा, और एक ऐसा समय आया जब ऐसा लगता था कि सारे इस्राएलियों को इस पृथ्वी पर से लोग नाश कर देंगे। इतने जूस को मारा गया, यहूदियों को खत्म किया गया, लेकिन वो समाप्त नहीं हुए और आज भी बचे हुए हैं। और आज इस्राएल देश के रूप में हम इस जाति को जानते हैं।
Why did Israel got blessed? क्यों इजराइल को आशीष मिली? यही कारण है क्योंकि परमेश्वर ने जो वायदा इब्राहिम से किया उसे इसहाक के जीवन में भी पूरा किया और उसे याकूब के भी जीवन में पूरा किया और उसी आशीष को इस्राएल के 12 गोत्रों को परमेश्वर ने दिया और आज भी वो सारी जातियां आशीषित है। आज भी इस्राएल नहीं हारता है, आज इस्राएल हर युद्ध जीत जाता है और इस्राएल में राजा हुए, आपको याद होगा, चाहे वो दाऊद हो चाहे सुलेमान हो, सब के सब निकल के आते चले गए। किस में से? इस्राएल के गोत्रों में से। जब आप बाइबल को आगे पढ़ते हैं तो आप पाएंगे इस बात को अजीजों कि किस तरीके से परमेश्वर ने इस्राएल को आशीष दी, किस तरीके से परमेश्वर ने उन्हें बढ़ाया, किस तरीके से उनके गोत्रों को बढ़ाता चला गया परमेश्वर, और इसीलिए वो बरकत हमेशा उनके जीवन में बनी हुई है। भले ही उन्होंने कई बार परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाके काम किया, कई बार भले ही उन्होंने परमेश्वर के साथ अनाज्ञाकारिता की, बट परमेश्वर उनके साथ विश्वास योग्य बना रहा क्योंकि उसने इब्राहिम से वायदा किया था। हालेलुया! He is a promise keeping God. He never changes on his promises. वो वायदा करने वाला परमेश्वर है और अपने वायदे को कभी भी वो बिना पूरा किए अपने वायदे से नहीं हटता है। He is a promise maker God and he is a promise keeper God. Hallelujah! वायदा करने वाला परमेश्वर है और वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए आज जब मैं और आप देखते हैं और दुनिया भर में लोग इस्राएल की तारीफ करते हैं कि कैसा देश है जो कभी हारता नहीं है, उसके ना हारने का यही बड़ा कारण है, उसके बढ़ते जाने का यही कारण है, उसकी ग्रोथ, उसके डेवलपमेंट का, उसके टेक्नोलॉजी वाइज, उसके वॉरशिप्स वाइज या उसके इक्विपमेंट वाइज या जिस भी तरीके से आप इस्राएल को जानने और समझने की कोशिश करेंगे, उसके साइंटिफिक रिसर्च को देख लीजिए, उसके एजुकेशन स्ट्रैटेजी को देख लीजिए, उसकी वाटर हार्वेस्टिंग को देख लीजिए, आप जिस भी चीज में देखेंगे इस्राएल आशीषित है। क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम को वो आशीष दी थी कि तू सब जातियों का मूल कहलाएगा और तेरे कारण, बिकॉज ऑफ एब्राहम द ब्लेसिंग्स हैव बीन फ्लोइंग इन इजराइल। इस्राएल में वो आशीषें बहती चली गई हैं और आज भी बह रही हैं। प्रभु के लोगों, आज इस शाम परमेश्वर आप में से हर एक को इस बात का प्रकाशन देना चाहता है कि इस्राएली इसलिए नहीं आशीषित है क्योंकि उन्होंने कुछ बहुत बड़ा काम किया है, और इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने उनसे ये वायदा किया है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा। It is the promise of the Almighty God that has kept them safe. It is the promise of the Almighty God that has blessed them. और आज बहुत जरूरत है कि मैं और आप भी इसी वचन को जाने, माने और समझे कि मैं और आप जो प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, हम इस बात को स्मरण रखें कि हमें आशीष देने वाला हमारा परमेश्वर है, हमें बढ़ाने वाला हमारा परमेश्वर है, और जो वायदे हमारे परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों के साथ किया है, जो वायदे परमेश्वर ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ किया, वो सारी आशीषें प्रभु यीशु मसीह में होकर आज मुझे और आपको भी मिलती है। हालेलुया! We are blessed because of the King of Kings and the Lord of all creations. हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह में वो आशीषें हम पाते हैं जब हम उसके हो जाते हैं। और आज इस समय में परमेश्वर का आत्मा आप में से हर एक को उत्साहित करना चाहता है। आज इस शाम परमेश्वर का आत्मा हम में से हर एक से कहना चाहता है कि परमेश्वर के वायदों के ऊपर खड़े रहो। Stand on the promises of God, क्योंकि उसका हर एक वायदा आपके जीवन में पूरा होगा, उसका हर एक वायदा आपके जीवन में फुलफिल होगा, उसका हर एक वायदा जो उसने आपके लिए किया है और कहा है, हो सकता है आपसे अब तक नहीं किया पर आपके बाप दादाओं से किया है, वो सारे वायदे हाँ और आमीन के साथ आपके जीवन में जरूर पूरे होंगे अगर आप परमेश्वर के वायदों के ऊपर खड़े रहेंगे। Stand on the promises of God, because वो वायदा कभी भी बिना पूरा किए खत्म नहीं होगा, वो जरूर पूरा करेगा, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है कि वायदा करे और अपने वायदों से फिर जाए। इसलिए आज इस समय में प्रभु के लोगों इस बात को जान ले कि क्यों इस्राएल आशीषित है। हालेलुया! क्यों इस्राएल आशीषित है? बताएं लोगों को, जाके समझाएं लोगों को कि ये कारण है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। यूं ही नहीं इस्राएल आशीषित हो गया, क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस राज की बात को नहीं जानते हैं। वो यही सोचते हैं क्योंकि इस्राएली बहुत हार्ड वर्किंग है, बड़े टैलेंटेड लोग हैं, इसलिए वो आशीषित है। नहीं, उसके आशीषित होने का कारण परमेश्वर है। उनके आशीषित होने का कारण स्वर्ग और पृथ्वी का वो परमेश्वर है जिसने इब्राहिम से वायदा किया, इसहाक के लिए पूरा किया और याकूब के जीवन में उसने फुलफिल किया। हालेलुया!
और आज भी वो वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आज शाम आप उसके वायदों पे खड़े रहेंगे। आज शाम आप उससे कहेंगे कि हाँ खुदावन, जिस तरीके से तूने इस्राएल को आशीषित किया है तो मुझे भी आशीषित करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में होकर वो सारी आशीषें जो परमेश्वर ने वायदा किया इब्राहिम से, प्रभु यीशु मसीह में होकर वो मुझ तक और आप तक पहुंचती है। हालेलुया। आप खुद राजाओं के राजा की संतानें हैं, प्रभु के बेटे और बेटियां। आप प्रभुओं के प्रभु की संतानें हैं, इसलिए अपने आप को कमजोर ना समझें। जब इस्राएली कमजोर अपने आप को समझने लगे तो उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। परमेश्वर ने अपने नबियों को भेजा, अपने भविष्यवक्ताओं को भेजा, उन्हें याद दिलाने के लिए कि तुम मेरे चुने हुए हो। और किसी के लिए परमेश्वर ने संसार में नहीं कहा कि ये मेरे लोग हैं, पर परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए कहा है कि ये मेरे लोग हैं। हाँ, कई बार इस्राएलियों से भी गलतियां हुई हैं, कई बार उन्होंने पाप किया है, कई बार वो परमेश्वर के वायदों से पीछे हटे हैं, कई बार जो परमेश्वर ने उन्हें कहा उन्होंने नहीं किया, पर फिर भी एक अच्छे पिता की तरह वो उन्हें आज भी संभालता है। और जैसे उन्हें संभालता है वो मुझे और आपको भी संभालता है। और आज जरूरत इस बात की है कि जो वायदे उसने हमारे जीवन में किए हैं हम उसे हाँ और आमीन के साथ रिसीव करें, उन वायदों पे खड़े रहें, परमेश्वर के उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले, उसकी मर्जी के अनुसार चले, ताकि वो आपको बनाता और बढ़ाता चला जाए। यू आर हियर टू बी ब्लेस्ड एंड यू आर हियर टू बी अ ब्लेसिंग। जैसे परमेश्वर ने याकूब से कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे पीछे तेरे वंश को भी मैं दूंगा। हालेलुया। आज आपके वंश को भी आशीष देने का वायदा आपका परमेश्वर आपसे करता है। क्या आप इस बात को स्मरण रखेंगे और क्या परमेश्वर से कहेंगे, हाँ परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि इस्राएल को बढ़ाने वाला और कोई नहीं परंतु सेनाओं का परमेश्वर है, इस्राएल को आशीषित करने वाला और कोई नहीं पर प्रभु यीशु मसीह आप स्वयं हैं। इस्राएल की अगुवाई करने वाला परमेश्वर का आत्मा हो, हम यही मानते हैं और यही विश्वास करते हैं, ताकि इस्राएल उन्नत रहे और परमेश्वर की आशीष उसके ऊपर रहे, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं उसे आशीषित किया है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं प्रभु के बेटे बेटियों की परमेश्वर के सारे वायदे आपके जीवन के लिए भी हैं और वो जरूर पूरे होंगे, पर विश्वास योग्यता के साथ चले। अपनी मर्जी, अपनी सोच, अपनी समझ का सहारा ना लें। याद रखें, इस्राएलियों ने भी कई बार ये गलती की कि उन्होंने अपनी सोच और अपनी समझ का सहारा लेने की कोशिश की और परमेश्वर यहोवा को नाराज भी किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपनी सोच अपनी समझ का सहारा ना लें, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले। वो करे जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा कहता है, वो करे जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार है, वो करे जो उसका आत्मा आपको आगे लेकर जाने के लिए कहता है। हो सकता है आपको लगे कि परमेश्वर ये क्या बात है, कैसे होगा, पर कैसे होगा, ना तो बल से होगा ना आपकी शक्ति से होगा, पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीष दे, इसहाक को आशीष दे, याकूब को आशीष दी, आज वो भी आपको आशीषित करता है। क्या आप उस आशीष को रिसीव करते हैं अपने जीवन में? अगर हाँ तो आइए हम दुआ करें इस समय। लेट अस प्रे दिस टाइम, लेट अस सरेंडर आवर लाइव्स टू जीसस क्राइस्ट। अपने जीवनों को एक नए रूप से प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपें। खुदावन से कहें, प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि जो बरकतें आपने इब्राहिम को दी हैं, जो बरकतें आपने इसहाक को दी हैं, वही बरकतें आपने मुझे भी दी हैं। एंड आई रिसीव देम लॉर्ड, आई रिसीव देम लॉर्ड। कहे खुदावन से, अपने मुंह को खोले इस समय। प्रभु यीशु मसीह से कह दे, प्रभु मैं उन आशीषों को जो तूने मुझे दी है ग्रहण करता हूं। जो वायदे प्रभु आपने इब्राहिम से किए, इसहाक से किए, याकूब से किए, वायदों को आपने पूरा किया और आज भी पूरा कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि उसी तरीके से उन सारे वायदों को आप मेरे जीवन में भी पूरा कर रहे हैं। आपकी बरकतें मेरे जीवन में हैं प्रभु। मुझे शुक्रगुजारी का मन दे, मुझे धन्यवादिता रूपी हृदय दे। तेरी उपस्थिति में मैं चलूं प्रभु, तेरी मर्जी को पूरा करूं।
हालेलुया। That's your Holy Spirit. आपका पवित्र आत्मा इस समय आपके लोगों के जीवनों को तरोताजा कर रहा है। आज रिसीव कर ले उसकी आशीषों को प्रभु यीशु के नाम से। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा ही होगा पूरा। देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। यीशु देखेगा सारा जहां। आपके वायदों पे खड़े हैं, आपकी सजदा करते हैं, क्योंकि आज हमने जान लिया है कि इस्राएल को भी आशीषित करने वाला और कोई नहीं परंतु हमारा परमेश्वर। और वही वायदे जो उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से किए, वो उसने मुझसे और हमसे भी किए हैं। और जैसे उन्होंने उन आशीषों को अपने जीवनों में देखा, हम भी उन आशीषों को देखने जा रहे हैं, क्योंकि उनको आशीषित करने वाला जो परमेश्वर है वो हमारा भी परमेश्वर है। हम धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से अपने जीवनों को आपके लहू में छिपा देते हैं। पवित्र आत्मा हम में से हर एक की अगुवाई, सहायता और मदद करें, तो प्रभु यीशु मसीह के महिमा के लिए हम सबको इस्तेमाल करें। सारा आदर, सारा महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र, प्रेमी नाम से मांगते पिता, सुने और कायम करें। आमीन। Praise the Lord, Hallelujah, thank you Jesus। प्रभु के लोगों, एक बार फिर से हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। मैं एक बार फिर से आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, इस लाइव ब्रॉडकास्ट को जरूर से हर एक मसीह भाई बहन तक पहुंचाए जो शायद ये भूल गए थे, या हर उस शख्स तक पहुंचाए जो ये सोच रहा था कि इस्राएल अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य से चीजों को कर रहा है। आज होने दे वो ये बात जान ले कि उनको आशीषित करने वाला कोई इंसान नहीं, कोई देश नहीं, परंतु सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। जिस गॉड हु हैज ब्लेस्ड इज़राइल, और इसी कारण से इज़राइल आशीषित है। जरूर से बांटे इस लाइव ब्रॉडकास्ट को अपने अजीजों के साथ। प्रभु में आनंदित रहें। हमारा प्रभु बहुत जल्द आ रहा है, और वचन में जैसा लिखा हुआ है, जो तुझे आशीष दे वो आशीषित होंगे। इसलिए आशीष का कारण बनिए। ब्लेस इज़राइल, प्रे फॉर इज़राइल। बाकी साथ के जो देश हैं उनके लिए भी प्रार्थना करें, आशीष मांगे, क्योंकि परमेश्वर की आशीष हम सब के लिए, सब मनुष्य जाति के लिए जो उसने हमारे लिए ठहराया है, ताकि हम उसे जाने और उसके आशीषों को प्राप्त कर सके। सो गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। अपने और अपनों का ध्यान रखिए। वी आर इन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सीजन। आप हो सकता है सोच रहे हो कि लड़ाइयों की चर्चा हो रही है,
फिर से प्रभु यीशु मसीह के वायदों को याद दिलाना चाहता हूँ, पर घबरा ना जाना, क्योंकि इनका शीघ्र होना अवश्य है। हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं, इसलिए मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि खुद भी तैयार रहें और दूसरों को भी उसके द्वितीय आगमन के लिए तैयार करते रहें। डरिए मत, परेशान मत होइए। पवित्र आत्मा आपको दिया गया है, वो सहायक आपको दिया गया है। दुनिया को शायद नहीं मालूम है, दुनिया के पास वो शांति नहीं है, और वो शांति आपके पास है, और आप ऐसे ही आनंद मनाएंगे हर परिस्थिति में, हर हाल में, क्योंकि आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। So God bless you abundantly. Take good care of yourself and keep rejoicing in the presence of the Lord. प्रभु की उपस्थिति में आनंद मनाएं, खुशी मनाएं, क्योंकि हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बहुत जल्द वापस आने वाला है। God bless you. Take care and thank you once again for being a partner with the Ministry of Living God Group in India, enabling us to share the gospel of Jesus Christ to the uttermost part of the world. खुदावंद आपको बहुत आज से आशीष दे।